हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन कि जो हमारा मेंटल स्टेटस होता है उसका कैसे हम एग्ज़ामिनेशन करते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें इन्वॉल्व करते हैं और कैसे कि साइकेट्रिक हॉस्पिटल होता है उसमें कैसे मेंटल स्टेटस एग्ज़ामिनेशन किया जाता है और उसमें क्या क्या क्वेश्चन करते हैं, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करते हैं, सारा कुछ आज की वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो आपको बिल्कुल लास्ट तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको पायल नर्सिंग स्टडी पे अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको कंटेंट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है MSE। एम से हो जाएगा मेंटल, एस से स्टेटस, ई से एग्जामिनेशन। द MSE इज़ यूज टू डिटरमाइन वेदर ए पेशेंट is experiencing abnormality in thinking and reasoning ability, feeling और behavior। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन से हम क्या डिटरमाइन करते हैं, हम किस चीज़ का पता लगाते हैं, उसकी हम एबिलिटी को, जो भी उसकी एक्सपीरियंसिंग एबिलिटी होगी उसका हम आइडेंटिफाई करते हैं और क्या क्या डिटरमाइन करते हैं, उसकी थिंकिंग कैसी है, पॉजिटिव थिंकिंग है कि नेगेटिव थिंकिंग है, एंड रीजनिंग एबिलिटी, और उसकी रीजनिंग एबिलिटी क्या है, किसी भी चीज़ को वो सॉल्व कर पाता है कि नहीं कर पाता है, एंड फीलिंग, और उसकी फीलिंग किस टाइप की है, एंड उसका बिहेवियर कैसा है, अब नॉर्मल है कि नॉर्मल है। ये मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में हम डिटरमाइन करते हैं। द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इंक्लूड ऑब्जर्वेशन, उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है। पहला आपका जर्नल अपीयरेंस, उसमें जर्नल अपीयरेंस इंक्लूड करते हैं एंड बिहेवियर को। सेकेंड है स्पीच, इसको हम अभी पॉइंट वाइज देखेंगे कि जर्नल अपीयरेंस में क्या क्या चीज़ें हम देखेंगे, स्पीच में क्या देखेंगे। सी है आपका थॉट, एंड डी है आपका मूड एंड अफेक्ट, ई आपका है परसेप्शन, एफ है आपका कॉग्निटिव फंक्शन। ये सारी चीज़ें आपको मेंटल स्टेटस एग्ज़ाम के टाइम पे इन्वॉल्व करनी है। ए हम देखेंगे जर्नल अपीयरेंस एंड बिहेवियर, जो पेशेंट है उसका अपीयरेंस कैसा है, मतलब वो देखने में कैसा है और उसका बिहेवियर किस टाइप का है। डिस्क्राइब पेशेंट अपीयरेंस एंड बिहेवियर, ही इज़ ड्रेस्ड प्रॉपरली, मतलब उसने जो भी उसका ड्रेसिंग सेंस है वो प्रॉपरली है कि नहीं है। असेस द पेशेंट सेंसिरियम, ही इज़ अलर्ट, और हम ये असेस करेंगे जो पेशेंट है वो अलर्ट है कि नहीं है। एंड ड्राउसी, ड्राउसी मीन्स ऐसा तो नहीं है उसमें वो नींद से भरा हुआ लग रहा है, ऐसा तो नहीं उसकी वो देखने में ऐसा लग रहा हो जैसे उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। नेक्स्ट है स्टेपराउस, स्टेपराउस मीन्स उसमें आपको सुस्ती देखने को मिलेगी, जो पेशेंट होगा वो ऐसा देखने में सुस्त टाइप का तो नहीं लग रहा है। नेक्स्ट है कोमेटेस, कोमेटेस मीन्स जैसे कि उसको कोई चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहा, कोई सीजर वगैरह तो नहीं आ रहा है, ये हम उसमें देखेंगे जर्नल अपीयरेंस में। ही इज़ कोऑपरेटिव फॉर द एग्जामिनेशन, वो जो भी एग्जामिनेशन कर रहा है हेल्थ केयर उसमें वो कोऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रॉपर उन चीज़ों का आंसर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। डज ही मेक आई कॉन्टैक्ट विद द एग्जामिनर, और जो एग्जामिनर है जो ये सारी चीज़ें उसमें ऑब्जर्व कर रहा है उसके साथ में उसका आई कॉन्टैक्ट कैसा है। व्हाट इज़ द लेवल ऑफ एक्टिविटी, और वो किस लेवल की एक्टिविटी कर रहा है। ही इज़ एक्साइटेड, और वो उसका एक्साइटेड है कि वो नहीं है। ये सारी चीज़ें हम जर्नल अपीयरेंस में देखते हैं। बी है आपका स्पीच, स्पीच में हम क्या देखेंगे, मैनर ऑफ स्पीकिंग, वो जो स्पीकिंग कर रहा है, जो बातचीत कर रहा है वो उसका मैनर क्या है, गुड मैनर है, बैड मैनर है। डज द स्पीक स्पॉन्टेनियसली और ओनली रिस्पॉन्डिंग द क्वेश्चन पास टू हिम, वो कैसे जो भी ऑब्जर्वर है, एग्जामिनर है, वो उससे जो भी क्वेश्चन कर रहा है सिर्फ उसका वो आंसर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसका रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। असेस द रेट, और वो उसका स्पीच है वो किस रेट में है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड में तो नहीं वो बोल रहा है, बहुत ज़्यादा स्लो तो नहीं बोल रहा है, ये हम रेट उसमें असेस करेंगे स्पीच में। क्वांटिटी एंड फ्लो ऑफ स्पीच, और उसमें हम स्पीच की फ़्लो देखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। सी आपका है थॉट, जो पेशेंट है उसके अंदर किस टाइप का थॉट आता है। इन्फ्लुएंस अबाउट थॉट प्रोसेस। डिसऑर्डर ऑफ फॉर्म, जो डिसऑर्डर है उसका फॉर्म क्या है, किस फॉर्म में वो प्रेजेंट है पेशेंट के अंदर। प्रोग्रेशन, डज द पेशेंट हैव डिल्यूजन ऑब्जर्विंग
रेमिनेशन एंड थॉट एलिनेशन। उसमें हम थॉट देखेंगे कि पर्सन की थॉटिंग वो किस टाइप का उसके माइंड में थॉट आता है। डी है आपका मूड एंड अफेक्ट, उसका मूड कैसा रहता है। कंपेयर द सब्जेक्टिव रिपोर्ट विद द व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्व ही अप्रोप्रिएट और नॉट। उसमें जो भी जैसे सब्जेक्टिव डेटा क्या होता है जो पेशेंट खुद बताता है, एंड ऑब्जेक्टिव डेटा जो एग्जामिनर है, जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, फिजिशियन है, उस चीज़ को एब्जॉर्ब किया उसने, उस डाटा को कंपेयर किया जाता है। इसके बाद में उसका मूड का आइडेंटिफाई किया जाता है कि उसका मूड अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। नेक्स्ट है परसेप्शन। पेशेंट का परसेप्शन कैसा है, वो चीज़ों को कैसे परसीव प्रॉपर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। हैज़ द पैटर्न एनी परसेप्शन अबनॉर्मलिटी लाइक इल्यूजन एंड हेल्यूसिनेशन। उसको किसी टाइप का इल्यूजन तो नहीं हो रहा है, उसको हेल्यूसिनेशन तो नहीं हो रहा है। इल्यूजन का मतलब जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको गलत परसीव कर लेता है, जैसे कहीं रस्सी पड़ी है तो उसको सांप समझने लगता है। इल्यूजन का ये बेस्ट एग्जांपल है। हेल्यूसिनेशन, उसको ऐसा लगेगा मुझे कोई बुला रहा है, उसको कहीं गोली नहीं भी चल रही फिर भी उसको ऐसा लगेगा कि बाहर कहीं गन या शॉट उसको उसकी आवाज़ सुनाई देगी, तो ये आपका होता है हेल्यूसिनेशन। इल्यूजन में क्या होता है, उसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ, जैसे कि मैंने अभी बताया कि रस्सी वहाँ पे है, मतलब वहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है बट जो पर्सन है वो गलत उसको परसीव कर रहा है। हेल्यूसिनेशन का मतलब क्या है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं होता है। एफ क्या है, कॉग्निटिव फंक्शन। उसका कॉग्निटिव फंक्शन कैसा है। द पेशेंट इज आस्क्ड टू द नेम ऑफ द डे एंड वीक। उससे आप पूछोगे कि आज क्या डे है, आपका नेम क्या है, आपका बर्थडे कब होता है, ये सारी चीज़ें वो पर्सन बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है। अगर वो बता पा रहा है तो उसका कॉग्निटिव फंक्शन नॉर्मल है, अगर वो नहीं बता पा रहा है तो उसका कॉग्निटिव फंक्शन, वो जो थिंकिंग है उसकी वो प्रॉपर नहीं है, वो चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पा रहा है। उसके हम टाइम पूछेंगे, एजुकेशन पूछेंगे और वीक पूछेंगे, कोई डे का नाम उसका कोई स्पेशल डे हो वो पूछेंगे, जैसे कि आपका बर्थडे कब होता है, आपकी एनिवर्सरी कब होती है, ये हम कॉग्निटिव फंक्शन में इंक्लूड कर। ये था हमारा मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जिसमें हमने देखा उसका जनरल अपीयरेंस देखते हैं, पर्सन कैसा उसका सेंस है बोलने का, ड्रेसिंग सेंस कैसा है, वो देखने में कैसा है, सुस्त तो नहीं है प्रॉपर, ये सारी चीज़ें जनरल अपीयरेंस में देखेंगे। स्पीच में देखेंगे उसका बोलने का स्टाइल क्या है, फ्लो क्या है, थॉट किस टाइप का वो बंदा सोचता है पर्सन। मूड, जो भी सब्जेक्टिव डाटा आता है, ऑब्जेक्टिव डाटा है, उसको कंपेयर करके उसका मूड हम पता करते हैं। परसेप्शन, वो क्या चीज़, वो किस लेवल का परसेप्शन है, उसका परसीव कैसे कर रहा है। कॉग्निटिव फंक्शन, उसकी प्रॉपर थिंकिंग है, नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है। ये हमारा होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई। Subscribe for more content.